कल मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है। मुझे लगा आप लोगों के साथ उसको शेयर करने चाहिए क्योंकि ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे एग्जाम्स लिखते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, चाहे आप साइंस, चाहे आप ह्यूमैनिटी, चाहे आप कॉमर्स, किसी भी क्लास के बच्चे हों और एग्जाम दे रहे हो या एग्जाम देने जाएंगे। तो क्वेश्चन था कि सर, सभी टीचर्स कहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, बट किसी ने ये नहीं बताया कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो लिखना कैसे है। तो आइए, बहुत ही अच्छी सी टेक्निक कह लीजिए या कोई भी स्टेप कह लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पढ़े और आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसमें लिखना क्या है, तो क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको गिवन होता है, ठीक है। और जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना तो आपने पढ़ा होगा, इतनी बुक तो उसकी देखी होगी, पेजेस टर्न करके यूट्यूब से या किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके उस बुक में है। ये तो आपको 100% पता होगा, है ना, इतना तो भाई पता ही होगा। अब जब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, चाहे वो 1 का हो, चाहे वो 3 मार्क का हो, चाहे वो 6 मार्क का हो, चाहे वो 5 मार्क का हो, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ही आपने उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये कौन से चैप्टर का है, तो आप ये सोचो 50% चैप्टर 50% क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई करा कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपके दिमाग उस चैप्टर की तरफ चला गया बुक में, ठीक है। और जब आपने उस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार रीड किया, जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, तो आपको उसमें ये पता लगाना है कि जब चैप्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये आइडेंटिफाई करेंगे टॉपिक कौन सा है, ठीक है। अब जब हमें टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया तो ये सोचिए 75% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस आपका 25 बचा है जो आपको उसमें लिखना है, ठीक। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आपको यह समझ में आ गया कि ये टॉपिक कौन सा है। उसके बाद बस आपको आंसर फ्रेमिंग करना है, ठीक है। आंसर फ्रेमिंग के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको पता है उसको आप उस क्वेश्चन के अंदर लिख लो। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है सही है गलत है, ये टॉपिक बिल्कुल सही है, आप उसको फिल कर दो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चाहे वो 1 मार्क का हो, चाहे वो 3 का, 4 का, 6 का, पॉइंट्स में लिखिए क्वेश्चंस को, ठीक है। जितना पॉइंट में आप क्वेश्चन को लिखेंगे, आंसर को लिखेंगे, उतना ही आपके लिए मार्किंग इजी हो जाएगी। सामने वाले के लिए जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वैल्यूएटर, तो उसके लिए भी आपको आसानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कौन से चैप्टर से है। सेकंड, आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टॉपिक से है। उसके बाद आप आंसर को फ्रेम कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।